नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिसमें आपकी पूंजी जो लगेगी मात्र 600 से 700 रुपए लगेगी और एक ये नया बिजनेस होगा दोस्तों। दूसरी बात, आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे क्योंकि दोस्तों ये एक नया बिजनेस होगा और आप सिर्फ 2-3 घंटे काम करेंगे दोस्तों। 2-3 घंटे काम कर कर आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। क्या करना है आपको, लागत जो रहेगी आपकी मात्र दोस्तों 600 रुपए या 700 रुपए की आपको क्या लेनी है, एक छोटी मशीन ले लेनी है। छोटी मशीन ले लेनी है दोस्तों। ये मशीन जो मिल जाएगी आपको इंडिया मार्ट पर सर्च कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कौन सी छोटी मशीन है और कौन सा आप बिजनेस करेंगे, कैसे आप 2-3 घंटा काम करके अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, जो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए व्यक्ति का सफल होना भी एक, कहते हैं ना, कि सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही व्यक्ति को आगे पहुंचाता है। खाली बिजनेस तो आप करेंगे ही, पहली बार तो मैंने देखा बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं, बिजनेस तो अप्लाई करते नहीं है। ये तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, एक संगत जो है दोस्तों, संगत को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से ये कहते हैं, बहुत से जिद्दी टाइप के होते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं तो ऐसी संगत में रहकर भी ऊपर उठकर दिखा दूंगा। नहीं मेरे भाई, दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, जैसी संगत वैसी रंगत, ये आपने सुना होगा ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको संगत ही चेंज करनी होगी दोस्तों। संगत चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए सबसे पहला क्या होता है, आपको क्या करना होगा, आपको जो है अपनी ड्रेसेस चेंज करनी होगी। आपको देखिए सबसे पहले इंसान को क्या दिखता है, मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं तो सबसे पहले इंसान को क्या दिखता है, सबसे पहले इंसान का कपड़े दिखते हैं, यार यार ये कपड़े कैसे पहन रहा है। उसके बाद क्या दिखता है, अरे यार फिर फोन कैसा है ना। उसके बाद अरे यार ये कौन सी सवारी में है। फिर बाद में क्या दिखता है, सबसे लास्ट में घर दिखता है। तो सबसे पहले किस चीज पे फोकस करेंगे आप, साफ सुथरे कपड़े पर। मैं कहता हूं जैसी संगत वैसी रंगत। और आप दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, ऐसे लोगों के साथ में अगर आप रहेंगे तो उनके देख लेना उनके हालात कैसे होते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि ऐसे लोगों से बच जाएं जो शराब वगैरह पीते हैं, नशा वगैरह करते हैं, उनसे दूर रहें और ऐसे लोगों के पास जाएं जो गोल बनाए रखे हैं, अपनी जिंदगी का गोल बनाते हैं, जो सेट करते हैं, अरे यार मुझे जो है इतना पैसा कमाना है, मुझे ये गाड़ी चाहिए। ऐसे लोगों के पास में रहो दोस्तों। आप खुद ही देख लेंगे, जब अपना आप जो है दोस्तों स्थान चेंज करेंगे ना, जब आप संगति चेंज करेंगे तो आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगेगा दोस्तों। ऐसा ही होता है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले जो है सॉरी, सबसे पहले क्या करना है, आपको संगत बदलनी है। संगत दोस्तों, संगत से बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाता है। ये बताइए दोस्तों, कोरोना के समय में अस्पताल में ही लोग क्यों ज्यादा मर रहे थे, बताइए दोस्तों। क्योंकि उस समय सभी दिखाई दे रहा था कि एक नई बीमारी थी, अरे यार कि ये भी खत्म हो गया, अस्पताल में देख रहे हो आपके, अरे यार ये भी खत्म हो गया, अरे वो भी खत्म हो गया। मतलब भय, एक डर, एक भय बन गया था। वो किस कारण बना था, एक संगत के कारण, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही थे ना, सभी लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे थे ना। समझ रहे दोस्तों, ऐसा ही होता है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि एक थोड़ा छोटा सा किस्सा मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक व्यक्ति को जो है वो सजा दी जाती है और सजा ऐसी दी जाती है कि उसे जो है डसवाया जाएगा सांप से, इस तरीके से। अब उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसके जो है हल्की से सुई बांध दी जाती है, इस तरीके से सुई मार दी जाती है। आपको पता है कि सुई लग जाती है तो फिर दर्द होता है। तो इस तरीके से सुई लगी और जब वो पट्टी खोली तो सभी लोग उससे ये कहने लगे, अरे यार तुम्हें जो सांप ने काटा है, तुम्हें जो सांप ने काटा है। तो उस व्यक्ति की कुछ देर बाद मृत्यु हो गई, कुछ देर बाद, जबकि सुई लगी थी दोस्तों, सुई। तो ये होता संगत का, अगर लोग, कई लोग कहने लगे ना, अरे यार तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है, तो लोग विश्वास कर लेते। क्यों? क्योंकि जब वो लोग पास में होंगे तो वो ऐसे ही कहेंगे। अब मान लीजिए कोई निगेटिव लोग हैं, जब उनके पास में आप घूमोगे तो उनका विचार भी आपके दिमाग में हावी होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बच जाएं, गलत संगत से बचें, अच्छी संगत में जाएं, ठीक है। और दूसरा जो है दोस्तों, आपको जो है एक्शन लेना होगा। एक्शन मैं हिंदी में लिख देता हूं, एक्शन। खाली वीडियो देखते रहने से कुछ नहीं होना है,
आपको एक्शन लेना होगा दोस्तों। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो खाली वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना होगा। खाली स्किप करने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन एक ये सच्चाई है, आपको जो है एक्शन लेना ही होगा। अगर आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं या फिर नौकरी के चक्कर में काफी भाग रहे हैं, देखिए सरकारी नौकरी अगर आपकी लग रही है तो आप कर सकते हैं। अन्यथा दोस्तों प्राइवेट नौकरी तो मैंने भी की है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ 4-5 साल का, कि मैंने कितनी परेशानी झेली है और आज मैं सेल्फ एम्प्लॉय है, वही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि आप कहीं भी ठोकर खाने से बच जाए। क्योंकि दोस्तों देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और उसे डॉक्टर के पास सही होना है, तो वो पहले डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के, तीसरे चौथे डॉक्टर के पास जाता है, फिर जाकर कहीं सही हो जाता है। फिर दूसरे व्यक्ति को भी वही बीमारी होती है, तो वो पहला वाला जो है वो बता देता है, यार तुम्हें यहाँ नहीं जाना, तुम्हें ऊपर जाना है, वहां जाना है, उस व्यक्ति के पास जाना है। तो वो ये बताइए कि वो शुरू से स्टार्ट करेगा या वहां जाएगा, है ना? वो वही जाएगा ना, क्योंकि दूसरे आदमी ने बता दिया, भाई तू, तेरी यही बीमारी है, तू यहाँ सही नहीं होगा, तू वहां सही होगा। तो मैं वही बता रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने ठोकर खाई है, मैं नहीं चाहता कि आप भी शुरू से स्टार्ट करें। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि आप बिजनेस कर लीजिए, बिल्कुल भी देखिए नौकरी की चिंता छोड़ दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत करते रहोगे, मेहनत करने वाले पल्लेदार, जितने भी पसीना बहाने वाले लोग, यानी कि मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं मेरे भाई। लोगों को पसीना बहाना मंजूर है, लेकिन अपनी संगत और एक्शन नहीं लेना है बिजनेस के लिए। बस खाली वीडियो देखते रहना है, और बस हर तरीके से दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जो है एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में। एक तो अच्छी संगत में रह जाइए, और दूसरा जो है एक्शन लीजिए, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, एक्शन के बहुत अच्छे प्रभाव होते हैं मेरे भाई। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी अमीर व्यक्ति हैं वो एक दिन गरीब थे। जितने भी अमीर व्यक्ति हैं एक दिन गरीब थे, लेकिन हर गरीब आदमी अमीर नहीं होता मेरे भाई। धीरू भाई अंबानी है, उन्होंने पेट्रोल पंप पे जो है तेल डाला है गाड़ियों में, वो अमीर बन गए। अब ये बताइए दोस्तों, कितने लोग उनके साथ कैसे होंगे जो गाड़ी में तेल डाल रहे थे? किनका नाम आया? सिर्फ धीरू भाई अंबानी का नाम लोग जानते हैं। तो क्यों? क्योंकि दोस्तों उन्होंने एक्शन लिया। तो वही मैं बता रहा हूं मेरे भाई, आपको जो है एक्शन लेना होगा, आगे बढ़ना होगा मेरे भाई। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, समझ रहे मेरी बात? मैं ये नहीं कहता मैं आपको धीरू भाई अंबानी का नहीं, कम से कम कुछ तो काबिल बनेंगे आप, कुछ लायक तो बनेंगे। अब ये बताइए दोस्तों, आप कह रहे होगे अरे यार ये पता नहीं क्या बता रहे हैं, ये बताइए दोस्तों कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो क्या कर पाएंगे? आप ये बता दीजिए कि हाँ, बिना करे कुछ आप कुछ कर सकते हैं। आप ये बताइए, कुछ लाइफ में कर सकते हैं? अगर मुझे, मेरी बात आपको गलत लग रही हो तो आप मुझे बताइए कि आप कुछ कर सकते हैं? बताइए मेरे भाई। मैं बिल्कुल एक सत्य बता रहा हूं, अगर आप दिल पर हाथ रखकर ये सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सामने वाले भाई जो हैं वो सही बोल रहे हैं, ठीक है? तो मैं बता देता हूं मेरे भाई, आप छोटी सी मशीन लाकर सॉरी, छोटी सी मशीन लाकर, वो कौन सी लेकर आनी है आपको? मशीन जो लेकर आनी है वो लेकर आनी है एयर बलून मशीन। वो कैसी होती है दोस्तों? इस तरीके से होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती दोस्तों वो, और इस तरीके से भरने का होता है, यहाँ पर इस तरीके से ये पकड़ने का होता है, ठीक है? इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से गुब्बारे फिट किए जाते हैं, और वो गुब्बारे भरे जाते हैं मेरे भाई। अब आप कहोगे कि हम गुब्बारे बेचेंगे? नहीं मेरे भाई, आपको क्या करना है, एक छोटी सी मशीन खरीद लेनी है। चाहे आप इंडिया मार्ट से खरीद सकते हैं, 600-700 रुपए में मिल जाएगी। अन्यथा आप सदर बाजार जा सकते हैं, वहां पर जो, जहां पर बलून वगैरह बिकते हैं ना, आप चाहे देखिए मेरे भाई, सदर बाजार, यानी कि आप नई दिल्ली, दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सदर बाजार जा सकते हैं। सदर बाजार में आपको जो है ये मशीन मिल जाएगी, क्योंकि मैंने खुद देखी है दोस्तों, क्योंकि मैं वहां से घड़ी वगैरह लेकर आता हूँ, है ना? और मैंने आपको बताया है कि मैंने लेडीज पर्स भी चालू कर दिए हैं, तो मैं वहां जाता हूं, मैंने देखी है दोस्तों ये मशीन। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कहां जाना है, जहां पर उसका सामान मिलता है दोस्तों, बर्थडे का सामान मिलता है, यानी कि गुब्बारे वगैरह बिकते हैं वहां पर बर्थडे के नाम से, क्योंकि बर्थडे में आपको पता है गुब्बारे वगैरह चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मशीन आपको जो है बर्थडे में नहीं लेकर जानी है, खाली आप इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि गुब्बारे अब हर व्यक्ति सजावट का काम करवा रहा है। देखिए मान लीजिए कहीं शादी है तो सजावट का काम हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम है, एनिवर्सरी है, बर्थडे है ना, या फिर कोई भी ए टू जेड प्रोग्राम है। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत से जो उद्घाटन कराते हैं, बहुत से घर बनवाते हैं, तो उसके बाद में क्या कहते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो देखा होगा आपने कि गेट सजवाते हैं, है ना, सजावट करवाते हैं। तो वही आपके पास में रिक्वायरमेंट आती रहेगी मेरे भाई, मैं आपको बता दूं रिक्वायरमेंट आती रहेगी। बस आपका देखिए प्रमोशन होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए एक जगह चले गए आप कहीं भी, आपको क्या करना है, आपको जो है
सजावट अच्छी करनी है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, आपको जो सजावट अच्छी करनी होगी, तब जाकर जो है लोग आपके पास में खुद करेंगे फोन, क्योंकि आपसे खुद नंबर लेंगे। आपको जो विजिटिंग कार्ड छपवा ले हैं, जिसमें कि 300-400 रुपए लगेंगे, मान लीजिए कोई कहता है कि भैया यार हमारा भी ऐसे सजावट का काम करना है, आपको आप मुझे कार्ड दे दीजिए, तो उन्हें तुरंत आप कार्ड तो दे देंगे, तो आपको कार्ड छपवा लेने हैं, बस इतना ही खर्चा होगा दोस्तों। 600 या 1000 रुपए तक का खर्चा आपका आ जाएगा बस। बाकी जो है बैलून वगैरह है, वो धीरे धीरे दोस्तों आपका काम एडजस्ट हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए आप जो है जब मान लीजिए कहीं पर जाएंगे तो कुछ एडवांस पैसे भी लेंगे ना। भाई जब मान लीजिए कोई आपके पास में आएगा, वो आपसे कहेगा भाई इस दिन सजावट होनी है, तो आप कुछ उससे एडवांस ले लेंगे 200-300 रुपए, तो उसके गुब्बारे भी आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है जब आप सजावट का काम करेंगे, या फिर उनसे गुब्बारे खुद मंगा लीजिए, आप गुब्बारे उनसे भी कह सकते हैं भैया गुब्बारे आप ला कर रख दो, ठीक है। आपका काम सिर्फ क्या है दोस्तों, वहां पर सर्विस देने का काम होगा। आप क्या करेंगे, ये मशीन लेकर जाएंगे और वहां पर जो है वो गुब्बारे भरकर आप जो है खुद सजावट करेंगे, क्योंकि सजावट भी आपको अच्छे से करनी होगी मेरे भाई। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आपको सीखना पड़ेगा, है ना। आपको पता ही है शादी ब्याह वगैरह में तो आप जाते होंगे, आपने देखे होंगे गुब्बारे किस तरीके से लगते हैं दोस्तों। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी शादी ब्याह में जाते हैं ना। अब आप जो है बिजनेस करेंगे मेरे भाई, तो बहुत आसानी से देख सकते हैं कि देखिए सजावट कैसी होती है, शादी ब्याह में जाते हैं गुब्बारे को सजावट कैसी होती है, बर्थडे में जाते हैं शादी ब्याह में, मान लीजिए कोई उद्घाटन वगैरह करा रहा है तो वहां पर सजावट कैसी होती है ना, बर्थडे में कैसी सजावट हो रही है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, एक मेरा भैया जो है छोटा, उसने अभी पीछे बर्थडे करा लड़की का, तो उसने 2 लड़के बुलवाए थे, 2 लड़के, एक मशीन और 2 लड़के। मेरे भाई मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा, आप सिंगल ही चले जाइए, आप सिंगल ही चले जाइए दोस्तों, इतना काम आएगा आपके पास में, यकीन मानिए धीरे धीरे दोस्तों इस काम को आप बहुत बढ़ा लेंगे। अब आप कहेंगे कि यार जो ये तो मशीन सस्ती है, ऐसे तो वही लोग खरीद लेंगे, जो सजावट करवाएंगे वही खरीद लेंगे, लेकिन मेरे भाई ऐसा कोई नहीं करता। आपने देखा होगा ऐसी मशीन किसी के पास भी नहीं है, ऐसी मशीन किसी के पास है ही नहीं, लेता ही नहीं है कोई, क्योंकि उसका उपयोग पता है कि कभी कभी होता है, तो ऐसा सामान कोई लेता नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, आप ये मशीन रखेंगे, फिर दूसरी बात है दोस्तों कि मैन जो है ना वो आपको सजावट भी तो करनी है ना। मान लीजिए खाली गुब्बारे फुलाने से कुछ थोड़ी होगा, वो आपको सजावट भी करनी होगी आपको। तो इसी वजह से कोई मशीन नहीं लाता है, वो मशीन आप सिर्फ आप रहेंगे और आप सर्विस करेंगे, यानी कि आप जो है सजावट का काम करेंगे मेरे भाई। तो मैं आपको बता दूं ये छोटी सी मशीन बहुत जरूरी है, इसी से ही आप जो है गुब्बारे फुलाएंगे। जहां पर एक व्यक्ति 4 घंटे में गुब्बारे फुलाता है, ये 4 मिनट में इतने गुब्बारे फुला कर रख देती है मेरे भाई, इतने गुब्बारे फुलाए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो है 2-3 घंटे काम करेंगे, सिर्फ 2-3 घंटे में सारी सजावट कर कर आ जाएंगे। और मान लीजिए चाहे तो आप दोस्तों देखिए एक व्यक्ति जो है कितने रुपए लेता है, मैं आपको बता दूं। जो भैया के यहाँ आया था, हमारा छोटा भैया उसके यहाँ आया था, तो उसने कितने रुपए दिए थे दोस्तों, इतने रुपए दिए थे, 600 रुपए दिए थे दोस्तों। अब मान लीजिए आप 600 रुपए ना लेकर 500 रुपए भी लेंगे मेरे भाई, तो देखिए धीरे धीरे जो है रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ जाएगी कि आप एक दिन में 2-2 जगह जाएंगे, 3-3 जगह जाएंगे दोस्तों, इतनी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, क्योंकि ये दोस्ती एक न्यू काम है, बहुत कम लोग कर रहे हैं इस काम को। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही लोग देखिए, लोगों को सिर्फ पता लगना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, है ना, आप सजावट करते हैं, तो वहां कितने लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो कोई ना कोई तो आपसे नंबर लेगा ही। देखिए हो सकता है कि शुरू में आप जो है कम पैसा कमाएं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बिजनेस में ऐसा ही होता है दोस्तों। देखिए किस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए हमें जो 100 किलोमीटर जाना है, ठीक है, ये 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है। अब एक जो है मोटरसाइकिल है और एक जो है वो गाड़ी है, यानी कि 4 पहियों वाली, ठीक है। अब ये सही समय पर स्टार्ट होती है, तो आप देखोगे कि मोटरसाइकिल कुछ दूरी में एकदम स्टार्ट होती है ना, दूर तक जाती है। और लेकिन इसी गाड़ी जो 4 पहियों गाड़ी होती है, इसे स्टार्ट होने में थोड़ा सा मतलब तेज रफ्तार करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये ऐसा ही दोस्तों बिजनेस में होता है, क्योंकि जो नौकरी में होता है ना वो तुरंत जाती है, लेकिन आपको पता ही है कि हमें 100 किलोमीटर मान लीजिए पहुंचना है, तो पहले जो है 4 पहियों वाली गाड़ी पहुंचेगी। जबकि दोस्तों कैसे स्पीड किसकी कम थी, स्पीड किसकी कम थी, कार की, यानी कि गाड़ी की, लेकिन पहले कौन पहुंची, गाड़ी। तो ऐसे ही होता है दोस्तों बिजनेस में, हो सकता है कि पहले के दिन जो है आप कम पैसा कमाएं, फिर 3 के 500 कमाएं, या फिर 2-3 दिन में 1000 रुपए कमाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप कहीं सजावट करते हैं, तो लोग कार्ड वगैरह लेंगे आपसे, धीरे धीरे आपके पास में फोन करेंगे, अरे भैया हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। इस तरीके से फोन आने लगेगा, तो यकीन मानिए एक दिन में 2-2 3-3 4-4 काम करेंगे आप, और दिन के बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे दोस्तों। सिर्फ आपको क्या करना है, एक छोटी सी मशीन ले लेनी है दोस्तों, बस थोड़ा सा। मैं आपको कहता हूं कि ये काम आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन लोगों को लगता है,
अभी हो सकता है बहुत से कहे कि यार ये कैसा काम बता रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप देख लेना शहर में ऐसे काम हो भी रहे हैं लेकिन बहुत कम हो रहे हैं। हो सकता है आपकी निगाह में ऐसा काम अभी नया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अगर आप नई दिल्ली, दिल्ली के आसपास रहते हैं तो वहां से आप ले आइए, आपको सवाल ये जो है दोस्तों मशीन मिल जाएगी, कम रेट में मिल जाएगी, और चाहे इंडिया मार्ट से ले सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं इंडिया मार्ट पर भी आप सर्च करेंगे एयर बलून मशीन, तो लगभग लगभग दोस्तों आप ऑर्डर कर मंगा सकते हैं, और यकीन मानिए इस मशीन से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो दोस्तों। देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो विजिटिंग कार्ड मैंने आपको बताया ना पीछे कि आपको विजिटिंग कार्ड छपवा लेने हैं और एक मशीन लेकर आनी है, और धीरे धीरे लोगों से संपर्क करना है कि भैया मैं ये काम करता हूं, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि हो सकता है 2-4 दिन आप फ्री रहें, फिर उसके बाद में आपका काम चलता ही रहेगा दोस्तों, और रफ्तार इतनी पकड़ लेगा, क्योंकि दोस्तों बिजनेस जो होता है ना, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर एक व्यक्ति को 100 रुपए दिए जाए रोज के 30 दिन तक, 100 रुपए दिए जाए, तो मान लो दोस्तों कितने हो जाएंगे महीने के, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए हो जाएंगे। अगर मैं मान लो 1,000 भी बढ़ा दूं तो कितने हो जाएंगे, 30,000 रुपए, ठीक है। अगर 1,000 रुपए भी फिर 3 के देते हैं तो 30,000 रुपए हो जाते हैं, और एक व्यक्ति को 1 रुपए पहले दिन दो, दूसरे दिन 2 रुपए दो, तीसरे दिन 4 रुपए दो, तो महीने का लगा लेना दोस्तों कितने रुपए हो जाएंगे। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बिजनेस में हो सकता है कि शुरू में कम पैसा कमाए, बाद में आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।